मैच का प्रेडिक्शन होता है, चाहे वो किसी भी मैच का प्रेडिक्शन हो रहा हो, आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो या नॉर्मल मैच का, तो मैच के प्रेडिक्शन के लिए जो सामान्य नियम है वो है कि दो टीमों का पता होना चाहिए, और जो बेहद सटीक प्रेडिक्शन निकलती है वो केवल और केवल प्रश्न कुंडली के माध्यम से ही निकलती है। वो भी कब? वो भी तभी लागू होती है जब कोई व्यक्ति ये प्रश्न करे, दो टीमों के बीच में कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। अगर प्रश्न कुंडली प्रश्नकर्ता के अलावा एस्ट्रोलॉजर खुद यूज करता है, या जो भी व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं वो खुद यूज करते हैं उस प्रश्न को, तो वो भी कर सकते हैं, किंतु वर्ष में केवल एक बार या बहुत ज़्यादा जरूरत पड़े, क्योंकि प्रश्न कुंडली वर्ष में एक ही बार किया जाना चाहिए। और अगर बार बार आप एक ही प्रश्न को या प्रश्न कुंडली का खुद ही इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रश्न कुंडली किसी काम का नहीं रहेगा। वो प्रेडिक्शन एक तुक्का मारने जैसा हो जाएगा, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैच का प्रेडिक्शन में पहली स्थिति तो ये है जो सबसे सटीक है, प्रश्न कुंडली। दूसरी स्थिति है कप्तान की कुंडली। तो कप्तान की कुंडली में भी यहाँ पर कंफर्म नहीं होता है कि कप्तान, दो टीमों का जो कप्तान है उसका आपको एक्यूरेसी के साथ बर्थ डिटेल मिल सके, संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन अगर मिल भी जाए तो भी प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा होता है, मतलब दो ही प्लेयर खेलती है टीम में? नहीं, टोटल 22 प्लेयर खेलते हैं, तो उन 22 प्लेयर का एक्यूरेसी के साथ बर्थ डिटेल मिलना लगभग नामुमकिन जैसा है। तो इस वजह से कप्तान की कुंडली पर भी कुछ हद तक प्रेडिक्शन सही जाती है, लेकिन बाकी कुंडलियों पर उतना हद तक प्रेडिक्शन सही नहीं जाती है। अब जैसे किसी ने पूछा था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो 15 फरवरी को होने वाला है वो कौन जीतेगा, तो जीत या हार तो एक अलग विषय है। पहले प्रश्न कुंडली को देखिए, तो प्रश्न कुंडली में जो भी लगन है उसका संबंध एकादश के साथ साथ चतुर्थ से बन रहा है या नहीं, इस बात को देखिए। जो लग्नेश है या लगन का नक्षत्र है उसका कनेक्शन एकादश यानी 11th हाउस, क्योंकि वो प्राप्ति का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, सफलता का भाव चतुर्थ है, तो लग्नेश का संबंध एकादश में प्राप्ति के साथ साथ चतुर्थ भाव जो सफलता का भाव है उससे कनेक्टिविटी हो जाती है, दृष्टि युति या अन्य किसी शुभ ग्रह की दृष्टि की वजह से, तो फिर ये संभावना प्रबल बनती है। मान लीजिए लग्नेश एकादश में बैठा है, या एकादशेश खुद लगन में आ गया, लग्नेश चतुर्थ में बैठ गया, और चतुर्थेश की दृष्टि आ गई लग्नेश और एकादशेश पर, तो ये प्रबल संभावना बन जाती है कि जो मैच जीतने वाला, जो प्रश्नकर्ता का जिस टीम के हिसाब से प्रश्न किया गया है वो प्रबल रूप से मैच जीत रहा है। अब अपोजिट जो भी टीम होगी उसके लिए सप्तम भाव को देखना पड़ेगा, सप्तम से एकादश पंचम और सप्तम से चतुर्थ दशम को देखना पड़ेगा। यह है प्रश्न कुंडली का नियम। प्रश्न कुंडली का ऐसा नियम नहीं है कि एक व्यक्ति 10 बार प्रश्न करे, या एक व्यक्ति आज ये प्रश्न किया इस टीम के बारे में, कल उस टीम के बारे में, परसों वो टीम के बारे में, तो ये एक तुक्का मारने वाला विषय हो जाएगा, ना कि एस्ट्रोलॉजी का विषय रहेगा। एस्ट्रोलॉजी का विषय है मैच जीतने में, या किसी भी एस्ट्रोलॉजी का जो रूल है कि प्रश्नकर्ता जो भी प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल कर रहा है वो केवल और केवल एक वर्ष में एक ही बार प्रश्न कर सकता है। हाँ, बाकी सेम टीम के लिए कोई अदर व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, तो उससे अलग जो नतीजा निकलेगा वो सटीकता ज़्यादा आएगी। प्रश्न कुंडली और प्रश्न शास्त्र का तो नियम यही है।